हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फ्रॉम। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एटलीस्ट आधा चैप्टर कवर कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। लाइक विलास एंड शाकाल, पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो जिस तरीके से विलास और शाकाल पढ़ा लिखा था और जो कि विलास था वो मछलियाँ बेचता था, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से विलास और शाकाल अलग अलग काम करते थे। तो उसी तरीके से गांव में जितने भी लोग थे वो अलग अलग काम करके पैसे कमाया करते थे। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शाकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म। तो विलास मछलियाँ बेचता था और जो शाकाल था उसे एक जॉब मिल जाती है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, i.e. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो तीन मेन सेक्टर्स में जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो जो प्राइमरी सेक्टर है ना, उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हैं, फॉरेस्ट्री और जानवरों को पालना जैसे गाय भैंस पालना और फिशिंग करना, ये सभी चीज़ जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी चीज़ को बनाने की जो प्रोसेस है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा आर इंक्लूडिंग इन द टर्शरी सेक्टर। तो जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है ना, उसमें गुड्स और सर्विसेज अलग अलग तरह की हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना, ये नेशनल इनकम में वैल्यू बढ़ाती हैं। These activities are called economic activities। और जो भी एक्टिविटीज़ जो देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारती हैं और पैसे कमाने में हेल्प कराती हैं, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में आकर डिवाइड हो जाती हैं, पहली मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who perform, i.e. activity performed for pay or profit. These include production of goods or services including government service। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उसका मतलब होता है जो भी कोई एक्टिविटी हमें पैसा कमाने में हेल्प कर रही है या कोई गवर्नमेंट सर्विस है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड होती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ होती हैं और खुद ही के लिए वो की जाती हैं। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड देयर ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। एक्टिविटी: visit a village or colony located near to your residential area and note down the various activities undertaken by the people of the village or colony. If this is not possible, ask your neighbor what is their profession. In which of the 3 sectors will you categorize their work? तो ये एक्टिविटी ऐसी दे रखी है कि किसी आसपास की विलेज में जाके देखिए कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है वो कैसा है, और आपने आसपास के लोगों से पूछिए कि आप किस तरीके की जॉब करते हैं और वो किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर में। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल बहुत सारे पुराने ऐसे हिस्ट्री में रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है, कि जैसे होता है ना कि ये काम औरत करेगी, घर के काम औरतें करती हैं, बाहर जाके पैसे कमाने का काम आदमी करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो पहले से ही डिवाइड हुई हैं। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। तो जो औरतें होती हैं वो घर का काम करती हैं और जो आदमी होते हैं वो फील्ड्स में और खेती का काम करते हैं। शाकाल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। अब जो शाकाल की मम्मी हैं वो, उनका नाम है शीला, वो खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं,
घर की साफ़ सफाई करती हैं और अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। शाकाल्स फादर बूटा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और जो शाकाल के पापा हैं बूटा, वो खेतों में काम करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस होता है उसे मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। जो शीला हैं शाकाल की मम्मी, वो घर में कितना ही काम करती हैं लेकिन फिर भी उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। और जो बूटा है शाकाल के पापा, वो जितने भी पैसे कमाते हैं वो अपने घर चलाने में ही खर्च हो जाते हैं। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो औरतें होती हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते अपने घर में काम करने के लिए, और जो घर में काम होता है जो कि औरतें करती हैं वो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होता। गीता, मदर ऑफ विलास, अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश। तो जो गीता हैं विलास की मम्मी, वो पैसे कमाती हैं मछलियाँ बेचकर। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। तो जब जब औरतें अपने बाज़ार में आकर कुछ काम करती हैं तो उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो स्टीरियोटाइप होता है यहाँ पर भी। कैसे? अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि औरतों को पैसे कम मिलते हैं आदमियों के मुकाबले। हाँ, हालांकि ये बात ज़्यादातर केसेस में सच भी होती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा औरत पढ़ी लिखी है, उसके पास अच्छी एजुकेशन है, स्किल है, ट्रेंड है, तो उसे आदमी के कंपैरिजन में भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। तो जो एजुकेशन होती है ना, जो पढ़ाई जो हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो इंसान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी इंसान के पास एजुकेशन और स्किल होगी तभी वो अच्छे से अपना बेस्ट दे सकता है और पैसे कमा सकता है। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो बहुत सारी मेजॉरिटी में जो औरतें हैं उनकी एजुकेशन बहुत ही कम है और स्किल भी बहुत कम है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। तो जो औरतें हैं उन्हें काफ़ी कम पैसे मिलते हैं आदमियों के कंपैरिजन में। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मेजर। Employment in this sector is categorized by irregular and low income. In this sector, there is absence of basic facilities like maternity leave, childcare, and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. तो हमेशा से क्या होता आया है, जो लड़कियां हैं उन्हें टीचिंग का सेक्टर, पढ़ाने का सेक्टर और डॉक्टर बनने जैसी मेडिकल फील्ड्स में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और वो some women have entered administrative and other services including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. तो आप अपनी बहन से या अपनी किसी क्लासमेट से पूछिए कि वो बड़े होकर अपने करियर में क्या करना चाहती है, किस तरीके से वो पैसे कमाएगी। Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy, and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an essay. तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, हम उसे कभी भी रिसोर्स नहीं बोल सकते और वो कभी भी एक एसेट की तरह काम नहीं कर सकती। एसेट लोग कब बनेंगे? जब उनके पास अच्छी हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी और पढ़े लिखे होंगे बहुत और ट्रेनिंग होगी, तभी वो एसेट बन सकते हैं। एजुकेशन. Shaka's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in term of a गुड जॉब एंड सैलरी. तो जो शाकाल था उसने बचपन से ही बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो इसका फल ना उसे कई सालों की मेहनत के बाद मिलता है, जो कि उसका फल क्या होता है? अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब. वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ शाकाल. हम लोगों ने किस तरीके से देखा कि जो एजुकेशन है वो एक इनपुट है शाकाल की ग्रोथ के लिए, तभी तो वो आगे चल के इतने पैसे कमा पाया और तभी उसकी इतनी अच्छी जॉब है. It opened a new horizon for him, provided new aspirations and developed value for life.
Not only for Shakal, education contributes toward the growth of the society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. There is provision made for providing universal access, detention, and quality in elementary education with a special emphasis on girls. तो सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा कि शाकाल ने पढ़ाई करी तभी उसे इतना अच्छा फल मिला, तो ज़रूरी नहीं है शाकाल, और भी लोग जब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे उन लोगों को तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, साथ में नेशनल इनकम को भी फ़ायदा मिलता है। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए हर स्टेट में अलग अलग स्कूल्स खोले जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खुला हुआ है। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। द प्लान आउटले education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 99,300 crore in 2020 to 2021। तो इसमें हम बस यही बता रखा है कि जो स्कूल का रेट है और जो पढ़ने वाले बच्चों का रेट है वो बढ़ गया है। Health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? तो क्या आपको लग रहा है कि किसी भी नौकरी में कोई ऐसा एम्प्लॉय रखना चाहेगा जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्किल उसके पास बहुत है, ट्रेनिंग बहुत है, लेकिन उसकी हेल्थ ही ख़राब है, वो पूरे टाइम बीमार रहेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. तो जब इंसान ज़्यादा हेल्दी होगा तभी वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, अगर बाई चांस वो कभी बीमार हो जाए, और उसकी पोटेंशियल तक पहुंचने में उसे हेल्प करेगा। He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. तो कंट्री की जो हेल्थ है वो सुधारना अब गवर्नमेंट का एम बन चुका है। Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the unprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast health structure and also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the government as well as in the private sector. तो अब गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ भी सुधर जाए। तो इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।